Hello बच्चों, let's see this question. This question says which of following is arranged in order of increasing dipole moment. Key concept for this question is dipole moment. Key concept for this question is dipole moment. और डायपोल मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो मॉलिक्यूल में पोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। पोलरिटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर म्यू वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो मॉलिक्यूल पोलर होगा और म्यू वैल्यू अगर 0 हो तो नॉन पोलर होगा। अगर मॉलिक्यूल कैसा हो, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल स्पीसीज और मॉलिक्यूल के लिए म्यू नेट वैल्यू 0 होती है और अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल स्पीसीज के लिए म्यू नेट वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती, दिस विल ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो यहाँ गिवन स्पीसीज है BCl3 अमोनिया H2O एंड SO2। BCl3 की स्ट्रक्चर की बात करें तो बोरोन के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इस तरह से 3 क्लोरीन एटम से बॉन्ड बनाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्लेनर ट्राइगोनल इक्विलेटरल प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। दिस इज इक्विलेटरल इक्विलेटरल प्लेनर ट्राइगोनल प्लेनर ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। तो इस केस में यहाँ पर BCl बॉन्ड में जो पोलरिटी होगा या म्यू होगा उसकी डायरेक्शन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की होती है, तो ये इस साइड होगा, इसमें इस साइड इस तरह से। अब क्योंकि यहाँ बॉन्ड एंगल क्या है, इक्वल है, सपोज ये 120 है तो सभी के बिटवीन क्या है 120 ही होता है इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, इन दोनों का जो रिजल्टेंट म्यू होगा वो BCl के रिजल्टेंट म्यू के इक्वल होगा। तो म्यू नेट इस केस में 0 हो जाता है। कैसा मॉलिक्यूल हुआ, ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल हुआ क्योंकि हम इसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं और बोरोन के अराउंड सभी जो पेरिफेरल एटम है वो भी क्या है, सिमिलर है। तो यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट डायपोल मोमेंट होने की वजह से म्यू नेट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स है अमोनिया H2 एंड SO2। तो ये सभी मॉलिक्यूल कैसे हैं, ये हैं अनसिमेट्रिक। ये कैसे हैं, अनसिमेट्रिक, अनसिमेट्रिक है। जबकि BCl3 कैसा है, ये केवल है सिमेट्रिक, ये केवल होता है सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक केस में क्या होना है, 0 होना ही होना है। ये है सिमेट्रिकल। ठीक है, अब जो अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं, अनसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका डायपोल मोमेंट हम कैसे कंपेयर करें, ये सभी अनसिमेट्रिकल है तो उनका डायपोल मोमेंट कंसिडर किया जाता है बाय देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अनसिमेट्रिकल है तो यहाँ पर जो म्यू वैल्यू आएगी वो डिपेंड करेगी किस पे, डेल्टा EN, एंड डेल्टा EN इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डेड एटम्स। बॉन्डेड एटम्स के बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उसके लिए म्यू वैल्यू क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि म्यू इक्वल होता है Q इंटू L एंड Q इज द डेवलप्ड चार्ज ऑन द बॉन्डेड एटम्स। और चार्ज कब ज़्यादा डेवलप होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। सो या इन गिवन कंपाउंड्स जैसे अमोनिया की अगर हम बात करें तो डेल्टा EN इन NH बॉन्ड क्या होगा, नाइट्रोजन के लिए वैल्यू होती है 3.0 और हाइड्रोजन के लिए होती है 2.1, तो डिफरेंस आ जाता 0.9 का। इसी तरह डेल्टा EN फॉर H2O अगर हम निकालें तो यहाँ पर ऑक्सीजन का होता है 3.5 एंड H का होता है 2.1, तो ये डिफरेंस आ जाता है 1.4 का। और इसी तरह डेल्टा EN फॉर SO बॉन्ड के लिए अगर हम निकालें SO2 में तो सल्फर के लिए वैल्यू होती है 2.5 और ऑक्सीजन के लिए 3.5, तो दिस इज 3.5 माइनस
2.5 इज इक्वल क्या होगा 1, 1.0। तो EN डिफरेंस सबसे ज्यादा किसके लिए, H2O के लिए। ठीक है, तो डेल्टा EN का जो ऑर्डर है वो किस तरह से है, सबसे ज्यादा H2O के लिए है, देन SO2 के लिए है, देन अमोनिया के लिए है। तो जो डेल्टा EN का ऑर्डर होगा वही किसका ऑर्डर होगा, म्यूनेट ऑर्डर होगा, म्यूनेट ऑर्डर। तो इनका ऑर्डर हो जाएगा H2O, देन SO2 और अमोनिया का सबसे कम। और BCl3 का तो म्यू वैल्यू 0 होती है, तो ये क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। So final answer for this question is B. Hope you understood it well. Best of luck.